दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू। वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और हमेशा की तरह ये उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त अयाज खान साहब, और साथ साथ हमारे साथ एक ऑफिसर है, उनकी मिसेस भी मौजूद हैं, उनके साथ उनके नौकर भी मौजूद हैं। बहुत सारे इशूज़ हैं हमारे साथ। जी अयाज खान साहब, इनके मसले सॉल्व करते हैं? नहीं हो जाएंगे सॉल्व, और नहीं होंगे तो फिर रिटायरमेंट के बाद होंगे। 22 ग्रेड के बाद तो मोस्टली मियाँ की उम्र इतनी हो ही जाती है कि या तो उन्हें एक्सटेंशन लेनी पड़ती है और या फिर रिटायरमेंट तो हो ही जाती है। एक्सटेंशन नहीं, वो टेंशन जरूर ले लेंगे। अगर इस तरह के नौकर है ना, जब वो घर में रहेंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि मुझे कितनी टेंशन होती है। अच्छा, जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो मेरी भी जान छूट जाएगी। आपके से मियाँ की पहली शादी तो नहीं लग रही मुझे। हाँ। नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि है ना, उनकी है तो पहली ही शादी, लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ। उन्होंने लेट की होगी। हाँ, तो आपका तो बड़ा डिफरेंस लगता है, एज का डिफरेंस होगा। उन्होंने ग्रेड के हिसाब से शादी की है। हाँ जी जी। अच्छा, गुड, ये तो बड़ा अच्छा। अच्छा, आप भी बड़े मौसीकी को एंजॉय कर रहे थे, नहीं पसंद करते? बड़ा अच्छा गा रहे थे वो, गा हेलो? रहे थे। अच्छा, नहीं, आप मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्म रखिए, मैं पहुंच रही हूँ। जस्ट कमिंग। जी बिल्कुल। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे एक्चुअली जाना पड़ेगा, मेरा ब्यूटी पार्लर का हमारे शो पे अपॉइंटमेंट बैठना है। था। आप कहाँ जा रही हैं? अभी भी आपको ब्यूटी पार्लर अभी मजीद जरूरत है? तैयार होने की? आप लोग तैयार हैं? नहीं, वो क्या है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाना है, यू नो, तो इसलिए मुझे ब्यूटी पार्लर का पार्टी है आपकी। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इनके हाथ के खाने खा कर तो मैं बेजार हो गई हूँ। अब मुझे हर तरह की पार्टीज अटेंड करनी पड़ती है ताकि मुझे मजे के खाने मिले। अच्छा, मसला ये कि आप उनको निकाल भी मैं घर चला जाऊं? नहीं, तुम अभी जल्दी से ड्रेस पहनो ड्राइवर का और फटाफट गाड़ी निकालो, चलो। मैं पार्लर जाऊंगा, मैंने कौन सी थ्रेडिंग करनी है? तुमने गाड़ी लेकर मुझे पार्लर लेके जाना नहीं, है। आपको थ्रेड कर रहे हैं, थ्रेडिंग तो आप ही ने। अच्छा, आप सुनिए, कभी भी आपको मौका मिले जी, तो अपने मियाँ के साथ हाँ आप जी। मेरे ऑप्टिकल पे इमेज पे आइएगा जी। तो आपको मैं कॉन्टेक्ट लेंस इंशाल्लाह दूंगा। और आप ज़ाहिर है सैलरी और पैसा आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इंशाल्लाह जो आपने लोगों से जमा करके पैसे रखे हुए ना अपने पास, आप वो दे सकती हैं। हम तो एक दुकान खरीद लेंगे भाई, इनके पास तो इतना पैसा नहीं, ये तो लोगों की ज़कात के पैसे भी अपने पास जमा कर लेते फिर तो ये वो एरिया ही खरीद लेंगे। जी। देखिए, एक्चुअली मेरी आईज जो है ना कमजोर नहीं है, मेरी आंखें बहुत तेज है, शेरनी की तरह। जी, वो कोई अंदाजा बात है। नहीं, उन्हीं को छुपाने की जरूरत है, मैं आपको सन ग्लास दे दूंगा। चलिए ठीक है, ओके। चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। अब आपको आपका अपॉइंटमेंट है, आपको पार्लर जाना है। चलिए जी, हम भी जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे अयाज खान साहब, हमारे साथ रहिएगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत जा रही होगी। और हमेशा कहती हूँ कि जब एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे, अपने दिन का आगाज़ करेंगे, तो पूरा दिन आपका क्या वजह है कि अच्छा नहीं गुजरेगा, यकीनन अच्छा गुजरेगा। और साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम आज के दिन में निकाल लीजिएगा। और आपको पता है कि हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, और हम इस ब्रेक पे हंस के हमारा बुरा हो चुका है। हमारे चेहरों से आपको लग रहा होगा जी। मैं आपसे ये बात करी थी कि माशाल्लाह इतनी जगहों पे आपने अपने आप को फोकस किया हुआ है, तो ये ऑप्टिक्स इमेज जो है यहाँ पे किस तरह से आ पाए? मैं इमेज पे तो बस एक समझे हादसाती तौर पे आया था। अच्छा, इट वाज रियली अ चैलेंज। मुझे मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, मैंने मेरी बेगम के भाई अच्छा वाले, तो उन्होंने अच्छा, मतलब आपने बता दिया कि आप मैरिड हैं? हाँ, मैरिड तो खैर आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था मेरे चेहरे से, क्योंकि जो आपको बेचारगी मेरे चेहरे पर नजर आ रही होगी, उससे आपने ये तो अंदाजा लगा लिया होगा कि बेशादी को कितना अरसा हो गया। तो खैर, बेचारगी का एक लिमिटेशन होती है। 15 साल शादी को हो जाए तो बेचारगी होती है। जी। फिर उसमें फिर कुछ 20 साल 25 के बाद जब आपके बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं, जी, तब दो चीजें होती हैं कि आपकी औलाद में से अगर माँ के 2 आंसू निकले उस वक्त तो सारे बच्चे माँ के होते हैं। और वरना आपके 1-2 बच्चे आपसे बहुत लविंग होते हैं, होते तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन फेवरेट हो जाते हैं कुछ माँ के बेचारी। बिल्कुल, तो कुछ माँ के फेवरेट हो जाते हैं, कुछ मेरे। तो वही मेरे साथ भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
सब जो है सेट हैं और हाँ, माशाल्लाह। शादी की ज़िंदगी मेरी बड़ी पुरसुकून है माशाल्लाह। और अच्छी है। हालांकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको पता है शोबिज़ में जी हाँ। जब से ये मोबाइल इस तरह की चीज़ें आई हैं तो बीवी को भी इंस्ट्रूमेंट मिल गए इंक्वायरी के लिए और हमें भी पता लगा लेती हैं वो फिर। रॉन्ग नंबर आते रहते हैं। अच्छा, अभी भी आते हैं? नहीं, अरे ये असल उम्र तो ये है क्योंकि देखिए मैं तो अभी भी शादी के लिए पर तोल रहा हूँ। ये आप ऑन एयर कह रहे हैं? बिल्कुल, आप मैं सोच रहे शादी वो के लिए देख रही होंगी पर सर। तोल रहा हूँ अपने बच्चों की। अच्छा, हाँ। सही। तो शुक्र आपने क्लियर कर दिया। उनकी यकीनन सांस वापस आ गई होगी। आप नहीं बिल्कुल सांस भी वापस आ गई होंगी और सांस की पता वो बात समझ वजह होगी, नहीं, हो सकता है कोई- वैसे नॉर्मली कहा जाता है ये ख्वाहिश देखें कोई एक शख्स अगर ये कहना कि मेरी नहीं है। हमने सारी चीज़ें इस्लाम में पढ़ी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हमने इस चीज़ पर सबके मर्दों के जहनों में रहता है 4 शादियां चार जाएगी। चार 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 तो आदमी भी 4 ही चाहिए होते हैं फिर ले जाने के लिए आप सोच लें। लेकिन बात मेरा है। ख्याल है कि अगर आपकी जिंदगी में एक ही आपको जो है ना आपको लिए आप पर भारी हो हाँ। तो आदमी को दूसरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही है, ये बात बिल्कुल। तो इसका मतलब है वो फुल फोकस है उनका भी। नहीं फुल फोकस नहीं, जो मेरा ख्याल है मैंने परेशान ही देखा 2 बार और जो कह रहा होता है ना खामखा ज्यादा बुलाएं मैं तो बिल्कुल सेट हूँ। मैंने अच्छा। कहा हमने पूछा आपसे तो खामखा झूठ बोल रहा होता। अरे अच्छा, भाई, जो खुद बता रहा है इसका मतलब है कि जो वो खुद गड़बड़ है। बता रहा है मैंने कहा हमने आपसे पूछा यार। हाँ। हम तो आपको देख के अंदाजा लगा रहे हैं कि आप कितने शादीशुदा हैं और वो भी दो को। तो मेरा तो 2 शादी जिन्होंने 2 शादियां की होती हैं उनकी शक्लें कैसी होती हैं? देखिए मैं आपको बताऊं मैंने जिन लोगों की देखी है उनके मैंने पिछले फोटो नहीं देखे लेकिन मैंने ज्यादातर उनको परेशान देखे। अच्छा। अगर आपकी जिंदगी में वैसे अभी मेरे पास एक SMS भी आया था कि ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस आई एम अगेन टुवर्ड्स माय वाइफ टू लव। तो मैं सही। जस्ट बिकॉज ऑफ द Financial फाइनेंशियल process, हाँ, ये तो जाहिर है। दोबारा ठीक हो जाएगा फिर भी वो कहते हैं ना मर्द चोरी से जाता है हेरा फेरी से नहीं हेरा जाता। फेरी से नहीं जाता। और हम सारा इल्जाम पता नहीं क्यों मर्दों को देते हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता है। खवातीन भी कुछ तेज होती हैं बिल्कुल। जो खामखा में कुछ इस कुछ अंदाज से बेचारी देख लेती मासूम हैं। होती हैं लेकिन उसमें मासूम है लेकिन देखें कुछ गलत फहमियाँ कह सकते हैं मर्दों की गलत फहमी कह लें। खवातीन मासूम नहीं होती हैं, हम जन्नत से निकाले भी गए तो उसमें भी खवातीन का दखल था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यकीनन ये फैक्ट बात है कि ये 2 तरफा चीज़ें होती हैं और हमें इनको इसलिए देखना चाहिए कि अगर किसी चीज़ से आपकी अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जो कि आपकी परमानेंट लाइफ है, जो आपकी एक वो डिसीजन ऑफ टिल डेथ होता है जो मियाँ बीवी का आपस में होता है, उसमें अगर आपके साथ मसाइल और शोबिज़ में तो ये एक जंग सबके घर में होती है। अच्छा। हल्की फुल्की उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं लेकिन ये अक्लमंदी होती है बीवी की नहीं शौहर की, बल्कि शौहर से कहीं ज़्यादा बीवी की इसलिए होती है कि बीवी अंडरस्टैंड करती है। और ख़वातीन को हमेशा आपको पता है माशरे में हमारे ये है कि ख़वातीन को कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ, सही है ना। हाँ। सही। इज्जत अच्छा, भी है। हम अब उसी तरफ आ जाते हैं ना वापस। तो फिर आप किस तरह से फिर ऑप्टिक्स इमेज वापस की आ तरफ रही आए? हूँ ऑप्टिक्स इमेज की तरफ आ रही हूँ मैं। ऑप्टिकल। हाँ, तो इमेज ऑप्टिक्स हमने इस तरह से शुरू किया और फिर मैंने 1 ब्रांच 2 ब्रांच बनाई। लेकिन ये फैक्ट है कि इमेज ऑप्टिक्स की जो मेरा गुलशन की ब्रांच है, यकीन करें दूर दूर से वहाँ लोग आते हैं। दूर दूर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलावा भी लोग आते हैं। उसी ऑप्टिकल पोर्शन में पूछते हैं आके वो अयाज खान का ऑप्टिक है, कुछ तो कहते हैं यही है, तो कहते हैं जी अयाज साहब का है, कल वो गए हुए हैं। हाँ, लोग आपसे मिलने आते होंगे ना। हाँ ना, वो मुझसे मिलने आते हैं। और हमारे जो फैमिलीज आती है मेरे अपने बड़े स्ट्रिक्टली इमेज ऑप्टिक पे ये इंस्ट्रक्शंस हैं सबके लिए कि अगर कोई कंप्लेंट आए तो उनसे दूसरी बात नहीं करें। अच्छा। उनको रखे उनका चश्मा, अगर फिटिंग कोई भी वजह है प्रॉब्लम आ रही है, फ्रेम दायर बाहर से आते हाँ जी। अगर टूटते हैं या कुछ हम कहते हैं दूसरा फ्रेम दे दो। हाँ। बिल्कुल आर्गू नहीं करो क्योंकि वो ये कहते हैं अयाज साहब कहाँ है। हाँ। तो दैट्स व्हाई वो ये नहीं कहते कि ओनर कहाँ है फला का है। तो वो उनकी बड़े उनके जहनों में होता है कि जी अयाज भाई की दुकान। अच्छा, दूसरा एक कॉन्सेप्ट है आर्टिस्ट की ऑप्टिकल है महंगी होगी। हाँ। ऐसा भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर हम ये लोकेलिटी के हिसाब से रेट्स होते हैं। हाँ। मैं डिफेंस में खोलूंगा वहाँ की लाइबिलिटी ज्यादा है। जी हाँ। लेकिन हमारा बड़ा मुतवस्सित सा इमेज पे हमने गुलशन में जो रखा है उसमें लोग आते हैं और पूछ के आते हैं बाकायदा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा मैं समझता हूँ कि लो प्रॉफिट और मोर कस्टमर अगर आप करें तो वो अच्छा है। सही। अच्छा, इसके कि हाई आप रेट ज्यादा ले लें और वो दूसरी बार कभी शक्ल पूरा खानदान को नसीहत करेगा इधर से मत ना। लेकिन आपको लगता है कि शोबिस से आपको बहुत फायदा हुआ इस अपने बिजनेस में? मुझे बहुत हुआ। ये फैक्ट है। जब मैंने शुरू किया था शोबिस तो मेरे शोबिस शुरू में आपको बताऊं कि कोई शोबिस का आदमी इसमें नहीं था। सही।
और जब मैंने शुरू किया था उसके बाद एजाज ने खोला था, एजाज असलम ने, और उसने मुझे इनवाइट भी किया था कि एजाज भाई वो मैं खोल रहा हूँ, क्योंकि आप तो ज़्यादा सीनियर हैं। हाँ, तो मुइन भाई हमेशा, मुइन अख्तर कहते थे कि जी वो अयाज तुमने अपना बुढ़ापे का सही बंदोबस्त किया। तो और ये फैक्ट बात है कि हमारे फिर बाद में देखें हुमायूं सईद ने खोला और कितने आर्टिस्टों ने अपने बिजनेस किए, बिकॉज उस वक्त पीटीवी ईटीवी था, जी हाँ, इसलिए भी जरा ज़हनों में ना सबके था नहीं कि यार पता नहीं कितना हम आगे स्पीड में आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ होगा नहीं होगा, तो वो मैंने इसलिए स्कोप नहीं था इतना। कर लिया। अच्छा, आप एज अ कॉमेडियन आए, अब वो कॉमेडी नजर नहीं आती, क्या वजह है? देखिए बात यह है, इस पे देखा मैंने आह भी भरी है। बिल्कुल। बात यह कि मैंने शुरू से जिस तरह की कॉमेडी की या मजाक किया, वो मजाक हमेशा ऐसा रहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं जब कॉमेडी करूं तो लोग चैनल बदलें। सही। जब आपकी वजह से चैनल बदल जाए तो आप समझ लें ये आपकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका। अच्छा। तो कॉमेडी का एक्चुअली अगर हम किताबों को लें, अपने अदब को लें, अपने मजाक को लें, तो उनको अगर हम नोट करें तो उसमें आप देख लें हमारे अदब और हमारी कहीं पर भी कोई लचरपन नहीं है। और मज़ा ये आता है कि आप अनवर मकसूद जैसे इतने बड़े इंटेलेक्चुअल, इतने बड़े राइटर के जो जुमले होते हैं, उन जुमलों में आप मजाक देखिए कितना हसीन होता है कि आप उसको जब जब सुनते हैं आप इंजॉय, उसमें कोई चीपनेस नहीं आ रही थी। हम दुनिया में देखें उनके साथ में अनवर भाई के साथ, अनवर भाई मुइन भाई के साथ हम लोग निकले। हमने अमेरिका में 16 शो किए थे पिछले साल 2009 में हमने शो किए थे। आप यकीन करें जिंदगी का एक ऐसा टूर था और उसकी वजह से हम जहाँ जाते, अच्छा हमारी जेंट्री अलग होती, हमारी जेंट्री में सारे हमें ऐसे पढ़े लिखे लोग मिलते थे। तो यहाँ पर भी मेरा अपना ये है कि जब मैं शो करता हूँ तो मेरा जो एक मेन ऑर्गेनाइजर कराची के बहुत अच्छे लॉरेंस हैं, लॉरेंस मैं उसको वाहिद वो ऑर्गेनाइजर है, उसको मैं नहीं पूछता कि कैसे लोग हैं, बिकॉज उसको ही नोज वेल कैसे लोग आएंगे, अयाज भाई कौन से ऑडियंस पसंद करते हैं। सही। अदरवाइज जो दूसरे ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अगर करते हैं मैं पूछ लेता हूँ, मैं कहता यार बता दें कौन लोग हैं। वो कहीं शादी का फंक्शन है, मैंने कहा यार वो मैं कर नहीं पाऊँ, वो कचर बच्चे भाग रहे हैं ये वो, मैंने कहा ना मैं मजाक कर सकता हूँ ना मैं कंपेयरिंग कर सकता हूँ, और वो मजाक फिर समझने की भी जरूरत होती है ना, फिर वो मजा ही नहीं आता। मैं उसी तरह का बस करता हूँ। तो कॉमेडी में एक ये जो चीज रही वो मैंने कभी फिजिकल उछल कूद वाली नहीं करा, और कॉमेडी या ज़ुबानी जुमलों वाली वो मैंने की ही नहीं। अच्छा, आप इंडिया नहीं गए? नहीं, इंडिया तो मैं गया हूँ। अच्छा, लेकिन इंडिया पे जो कॉमेडी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। इंडिया में गया हूँ लेकिन मैं वहां नहीं गया जहाँ सब गए। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि जब सब जा रहे थे तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा। नुमाया तौर पे आदमी नजर जब आता है जब ऐसी जगह पे कोई ना गया हो। और दूसरा मेरा ख्याल है कि मेरा जो मजाक मैं करता हूँ, हाँ वो बहुत उछल कूद और जुमलों का नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं वहाँ मिसफिट होता। अच्छा। इसलिए भी मैंने समझा कि वो है। वैसे मैं मेरी दोस्ती 2-4 लोगों से है इंडिया के, जॉनी लीवर से, और जो 2-3 हैं ये लोग हमें सिंगापुर में मिले थे। हाँ जी। तो उन्होंने हमें कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई जब उन्होंने कहा यार साहब हमारे पास तो आपके कैसेट्स हैं, हमने तो आपको सुना है। तो मैंने कहा भाई, और उन्होंने जब यहाँ के आर्टिस्टों के नाम लिए कॉमेडी के, तो फिर मैं हैरान हुआ। फिर मैंने कहा कि ये दिस इज गुड कि आपका कोई तकिया कलाम, मैंने कहा मेरा मशहूर नहीं है कि मेरे पर कोई स्टैंप नहीं कॉमेडी की लगी हुई। तो उस वजह से मैं फिर मजाक भी फिर वैसे ही करता हूँ। तब मैंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया था। आपकी चाय भी आ गई। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा देख, आपने इतने सारे लोगों के साथ स्टेज शोज किए, लाइव शोज करे, मुख्तलिफ ड्रामों में भी आपने किया। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ करने में आता था लाइव में? क्योंकि लाइव में होता है ना कि आपको एकदम से अब जुमले बोलने। लाइव देखें वेरी रिस्की, और ये बड़ी बात है कि आप लाइव शो कर रही हैं, वरना आमतौर पे जो चैनल्स हैं वो ये करते हैं कि काफी अरसे बाद लाइव पर रखते हैं किसी को, या फिर बहुत ही कॉन्फिडेंटली 2-4 चैनल में काम कर चुकी हों, उसके बाद उनको हायर कर लेते हैं अपने पास और फिर परमानेंट कर लेते हैं। यू नो दैट इट्स अ वेरी मच प्रैक्टिस। तो लेकिन मैंने इसलिए हमें किया कि उन्होंने कहा यार ये तो करते ही सारा करंट हुए, हम शोज जब कंपेयरिंग करते हैं तो हमने 2-4 बार ऐसा भी किया कि सोचा कि ये बात करेंगे। जैसे मैं अगर शो करता हूँ, मैं पूछता हूँ किनका शो है, डॉक्टर्स का है, तो मैं जोक्स भी वैसे बनाऊंगा, नरेशन भी वो रखूंगा, लेकिन प्रॉपर होमवर्क के साथ। होमवर्क के साथ। लेकिन सम टाइम होमवर्क नहीं होता। मैं आपसे यही तो बात कर रही हूं, पूरा पेपर बंद रह जाता है और हमारी जो गुफ्तगू है, क्योंकि हमें वहां मिलते ही कुछ और है। मैंने न्यू जर्सी में एक शो किया, न्यू जर्सी में बड़े डॉक्टर्स वॉक्टर्स बड़े वो थे। सेकंड शो हमारा हो गया उसके बिल्कुल साथ लगा हुआ न्यूयॉर्क। अच्छा। न्यूयॉर्क पे शो किया, बुशरा अंसारी वगैरह हम लोग थे, वहां दुनिया बदली, ओए आवाजें लग रही है वहां,
अच्छा, अरे भाई मैंने कही एक इतना ऑर्गेनाइज्ड और एकदम से, बिल्कुल। हाँ। तो जिस तरह हमारे यहाँ कल्चर है हर जगह का, जी हाँ, जैसे जाहिर है पंजाब का कल्चर है, बलूचिस्तान का अब देखें बलूचिस्तान लोग समझते हैं बलूचिस्तान के लोग बलोची बोलते हैं, वहाँ के लोगों की